प्यारे दोस्तों नमस्कार। द बेसिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एटम और सेल यानी परमाणु और कोशिका में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में बड़ा कौन है, क्या हम दोनों से मिलकर बने हुए हैं, और साथ ही जानेंगे इनके फॉर्मेशन को, मतलब इनके निर्माण को। देखिए दोस्तों, एटम और सेल को लेकर हमारे मन में बहुत से मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत धारणा है और बहुत से कन्फ्यूजन्स भी। हम में से बहुत लोगों का मानना है कि लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनी होती है और नॉन लिविंग थिंग्स एटम से। तो आइए जानते हैं इसके सही कॉन्सेप्ट को। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने के लिए बहुत सी थ्योरीज सामने आई, जिनमें बिग बैंग थ्योरी, पल्सेटिंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी प्रमुख थ्योरीज है। इन थ्योरीज में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बिग बैंग थ्योरी को दिया जाता है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सारा ब्रह्मांड अब से लगभग 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 अरब साल पहले एक बिंदु पर केंद्रित था। सारा पदार्थ, सारी एनर्जी एक बिंदु पर केंद्रित थी। इस बिंदु का तापमान, घनत्व और दाब बहुत अधिक था। इस बिंदु में एक बिग बैंग होता है, एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने से सारा पदार्थ अंतरिक्ष में फैलने लगता है। अंतरिक्ष में फैलने से इसका तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है। तापमान कम होने से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि कणों का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक हाइड्रोजन एटम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन से एक हीलियम एटम का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार हायर मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि एटम्स का फॉर्मेशन होता है। बिग बैंग होने के 3 लाख साल बाद हाइड्रोजन एटम का निर्माण हुआ था। 9 अरब साल बाद आकाशगंगा यानी मिल्की वे का फॉर्मेशन हुआ था। 10.5 अरब साल बाद पृथ्वी और सूर्य का फॉर्मेशन हुआ था, मतलब अब से लगभग 4.5 अरब साल पहले। आपके मन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि हमने इस थ्योरी को इंपॉर्टेंस क्यों दी, ऐसा इसमें क्या है। 1920 में हबल नामक एस्ट्रोनॉमर ने एक टेलीस्कोप बनाया, एक दूरदर्शी बनाया। उन्होंने देखा कि तारों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा भी पृथ्वी से हर साल 3.78 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि चंद्रमा के निर्माण के समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 22,500 किलोमीटर थी और अभी दोनों के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई समय ऐसा भी रहा होगा जब ये पिंड साथ में रहे होंगे, एक बिंदु में केंद्रित रहे होंगे। इस थ्योरी की बहुत सी कमियां भी हैं, ड्रॉबैक्स भी है। ये थ्योरी नहीं समझा पाई कि वो बिंदु आखिर आया कहाँ से, उसमें विस्फोट क्यों हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। आप इस क्वेश्चन के आंसर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि एक सुई की नोक में औसतन 3 करोड़ एटम्स होते हैं। एक सेल करोड़ों एटम से मिलकर बनी होती है। एक सेल मिलकर बनी होती है बायोमोलिक्यूल से, जैव अणुओं से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। और बायोमोलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस जैसे एटम से। सेल का 99% हिस्सा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस से मिलकर बना होता है। एटम्स मिलकर बनाते हैं बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं सेल्स, सेल्स मिलकर बनाते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारी पूरी बॉडी। एटम और सेल में बेसिक डिफरेंस यह भी है कि ब्रह्मांड में सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हुई है, पर सेल्स से नहीं। लिविंग थिंग्स में सेल्स पाई जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे पत्थर, मिट्टी आदि में नहीं। याद रखिएगा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़ या 1 अरब, 1 ट्रिलियन बराबर होता है 1 लाख करोड़, 1 क्वाड्रिलियन बराबर होता है 1000 ट्रिलियन या 10 लाख अरब, और एक वर्ड होता है जीलियन। इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। जीलियन वर्ड का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे संख्या बहुत बड़ी हो, पर हमें एक्चुअली में पता नहीं होता कितनी संख्या है। जैसे हमारी पृथ्वी पर करोड़ों जीव है, यहाँ पे करोड़ों का मतलब जीलियन है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे क्या किसी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम को देखा है। यदि नहीं देखा तो हमें पता कैसे चला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में होते हैं, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो और किस टॉपिक में चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।